कहानी शुरू होती है उस चालाक कदम से जब लड़की जानबूझकर अपनी गर्दन को इतनी जोर से खुजलाती है कि पूरा हिस्सा लाल हो जाता है। उसे पता था कि यही उसकी आजादी की कुंजी है। बूढ़ा दंग जैसे ही लाल निशान देखता है वह भड़क उठता है और तस्करों पर चिल्लाने लगता है। उसे लगता है कि उसे बीमार औरत बेच दी गई है। गुस्से में वह उनसे पैसे वापस मांगता है और बंदूक लेने की कोशिश करता है। दोनों की झड़प इतनी बढ़ जाती है कि लड़की को भागने का मौका मिल जाता है। वह तुरंत वैन में चढ़ती है और दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही वे दोनों उठकर उसे रोकने दौड़ते हैं, लड़की वैन आगे बढ़ा देती है। इस बार वह किसी भी हालत में उनके हाथ नहीं आने वाली थी, क्योंकि वह पिछले जन्म की यादों के साथ लौटी थी। पिछली जिंदगी में उसकी सौतेली बहन ने लालच में उसके पिता को धक्का देकर मार दिया था और सारा दोष लड़की पर डाल दिया था। उसने लड़की की डिजाइन कृति भी चुरा ली थी और उसे मानव तस्करों को बेच दिया था, जहाँ बूढ़ा दंग की यातनाओं के बाद उसकी मौत हो गई थी। इसलिए इस जन्म में लड़की ने ठान लिया था कि वह न केवल बचेगी बल्कि सच्चाई को उजागर भी करेगी। वह तेजी से वैन चलाती है और उन दोनों आदमियों को पीछे छोड़ देती है। उधर पिता का अंतिम संस्कार चल रहा होता है। सौतेली माँ और उसकी बेटी झूठा शोक जताते हुए सबको बताते हैं कि लड़की ने ही पिता को लालच में मारा है। उन्हें विश्वास था कि लड़की तस्करों से कभी नहीं बच सकती, मगर अचानक लड़की वहां पहुंच जाती है और उसकी मौजूदगी सबको स्तब्ध कर देती है। वह ठंडे स्वर में कहती है कि सच को पलटने वाले इंसान कहलाने के योग्य नहीं। सौतेली माँ की उकसाहट पर लोग उसे कोसने लगते हैं। वह पुलिस को फोन कर देती है, जबकि सौतेली बहन मासूम बनकर पूछती है कि वह कहाँ थी। लड़की उसकी बेशर्मी पर बस मुस्कुराती है और गर्म चाय का कप उठाकर उसके चेहरे पर फेंक देती है। फिर भी सौतेली बहन नाटक करती रहती है कि वह बेगुनाह है और सिर्फ डिजाइन प्रतियोगिता में मेहनत कर रही थी, जबकि लड़की अब हथियारिन बन चुकी है। तभी लड़की सबूत के रूप में पिता की मौत का वीडियो निकालती है, जिसमें धक्का देने की पूरी सच्चाई दर्ज है। वह बताती है कि पिछली बार वह यह वीडियो पुलिस तक नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि उसे रास्ते में ही उठा लिया गया था। तभी उसका मंगेतर आता है, पर सच्चाई देखने के बजाय वह सीधे सौतेली बहन को संभालने दौड़ता है और लड़की को ही गलत ठहराता है। लड़की उसकी बातों पर हंस देती है, अपनी सगाई की अंगूठी उतारकर जमीन पर फेंकती है और रिश्ता खत्म कर देती है। सौतेली बहन रोते हुए अंगूठी उठा लेती है। सौतेली माँ उसे बुरा भला कहती है तो लड़की उसे थप्पड़ मार देती है। मामा गुस्से में उसे सबक सिखाने की धमकी देता है और मंगेतर भी कहता है कि वह उनके परिवार की बहू बनने लायक नहीं। फिर वह सबके सामने घुटनों पर बैठकर सौतेली बहन को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे लड़की को अपना पिछला जन्म याद आता है। तभी पुलिस पहुंचती है। सौतेली माँ लड़की पर आरोप लगा देती है और भीड़ उसके साथ हो जाती है। लड़की पूछती है, सबूत क्या है? सौतेली माँ कहती है कि उनकी बेटी वीवी ने अपनी आंखों से देखा है। लड़की उससे पूछती है कि क्या उसने सच में देखा है। भीड़ उसे उकसाती है और सौतेली बहन लड़की पर दोष लगा देती है। सब उसकी निंदा करने लगते हैं। तब लड़की शांत होकर कहती है, ठीक है, अब मैं आपको असली गुनहगार दिखाती हूँ।